कान्हा, इन ग्वाल वालियों ने तो यशोदा मैया से अपनी शिकायत कर दी है। धोखा है। कृष्ण कहते हैं हाँ धोखा है, हमें इनसे उसका बदला लेना चाहिए। कन्हैया कहते हैं हाँ अवश्य लेना चाहिए। फिर ग्वाला कहता है बदला, हम कैसे बदला लेंगे? तो दूसरा ग्वाल बोलता है हम शिकायत करेंगे। फिर कन्हैया कहते हैं हाँ हम शिकायत करेंगे। तब एक ग्वाला कहता है हम किस बात की शिकायत करेंगे? फिर ग्वाला बोलता है उन्होंने हमारा क्या चुराया है? किशन कन्हैया कहते हैं हाँ क्या चुराया है उन्होंने? ग्वाला कहता है उन्होंने हमारा कुछ नहीं चुराया है। तो क्या हुआ, हम कुछ और करेंगे। हम खिड़की पर पत्थर मारकर उनकी मटकियाँ फोड़ देंगे। फिर कान्हा कहता है हाँ हम उनकी मटकियाँ फोड़ देंगे। सारे ग्वाल मिलकर बोलने लगते हैं हाँ हाँ हम उनकी मटकियाँ फोड़ देंगे। और जब गांव की ग्वालिनें छाछ और मक्खन लेकर जा रही थी तो ग्वाल वालों ने धीरे से पेड़ के ऊपर से सबका मक्खन चुरा लिया। माखन चुराने के बाद कृष्ण कहते हैं मारो गुलेल, और सब लोगों ने गुलेल मारकर मटकियाँ तोड़ दी ग्वाल वालियों की। और फिर कृष्ण कहते हैं भागो अब यहाँ से। तभी सभी ग्वालिनें पकड़ने की कोशिश करती हैं और सब लोग भाग जाते हैं। भगवान कृष्ण पेड़ के ऊपर ही रहते हैं। ग्वालिनें कहती हैं पकड़ो इस कृष्ण को, ये तो ऊपर है, चलो अब आया है काबू में, उतरो नीचे। कृष्ण कहते हैं नहीं मैंने पत्थर नहीं मारा। ग्वालिनें कहती हैं पहले नीचे तो उतरो, बताती हूँ। कृष्ण कहते हैं अच्छा अभी आता हूँ। ग्वालिनें कृष्ण को पकड़ने के बाद कहती हैं ये सारा मक्खन जो धरती पर गिरा है सारा इसके मुंह में लगा दो। हाँ ये ठीक है, पहले तो केवल मक्खन ही चुराता था, अब ये मटकियाँ भी तोड़ने लगा। गोपी कहती हैं अरे लगाने तो दो, इसके हाथ बांधो। कृष्ण गोपियों से कहते हैं ये तो सब उनकी योजना थी, मैंने कुछ नहीं किया। गोपियाँ कहती हैं हाँ तुम तो कुछ करते ही नहीं। कृष्ण कहते नहीं मैं तो स्वयं कुछ करता ही नहीं। गोपियाँ कहती हैं चलो ले चलो यशोदा मैया के पास। गोपियाँ यशोदा मैया से कहती थी ना एक दिन पकड़ के लाना उसे, आज लो पकड़ के लाई हूँ। गोपियाँ कहती हैं पहले तो ये माखन चुराया करता था, अब तो ये मटकियाँ भी तोड़ रहा है। गोपियाँ कहती हैं यशोदा मैया से कि कहता है तुमने हमारी शिकायत की है, अब हम लोग तुमसे बदला लेंगे। कृष्ण कहते हैं नहीं मैया ये सब झूठ है, ये सब किसी दूसरे ग्वाल वालों ने किया है। गोपियाँ कहती हैं हाँ। कृष्ण कहते हैं मैं तो वहाँ था ही नहीं। यशोदा मैया कहती हैं फिर ये तेरे मुंह पर माखन कैसे लग गया? कृष्ण कहते हैं इन सब ने मेरे मुंह पर जबरदस्ती लिपटा दिया। गोपियाँ कहती हैं तू कितना झूठा है रे, सच बता क्यों? गोपियाँ कहती हैं सच बता तू उस पेड़ पर नहीं था? कृष्ण कहते हैं नहीं आज मैं किसी पेड़ पे नहीं चढ़ा। यशोदा मैया कृष्ण का हाथ पकड़कर कहती हैं चल अंदर, आज मैं तुझे अपना असली क्रोध दिखाती हूँ। यशोदा कहती हैं बहन अब आप लोग जाइए यहाँ से, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज मैं इसे काल कोठरी में बंद करके ऐसी सीख दूंगी, ऐसा कभी नहीं करेगा और मैं आप लोगों का माखन भिजवा दूंगी। गोपी कहती है नहीं यशोदा इसे मारिए मत, हमें अपना माखन नहीं चाहिए, इतना समझा दीजिए कि ये हमारी मटकियाँ ना तोड़े। यशोदा कहती हैं इतना सहानुभूति मत दिखाओ इसे, और बिगड़ जाएगा, मैं बताती हूँ इसे, चल अंदर। गोपियाँ कहती हैं उसकी शिकायत करके क्या पा लिया हमने? पाया तो कुछ नहीं, खो दिया है। दूसरी गोपियाँ कहती हैं ये सारी करतूत तुम्हारी है कलावती, ना हमें यशोदा जी के पास जाने के लिए उस्काती और ना हम शिकायत करती और ना इतना बड़ा कांड होता। ऐसी माखन जैसी देह पर छड़ियों से मारा होगा, यह सोच कर ही मेरा तो जिया कांपने लगता है। उसी पाप का तो फल है, अब तो हम उसे देखने से भी वंचित रह गए हैं। प्यार की कला भी युद्ध की कला की भांति होती है। गोपी कहती हैं प्रतिद्वंदी पर आक्रमण करना भी आवश्यक होता है, बड़े दांव पेच होते हैं इस युद्ध में भी। गोपियों के सभी बातें कृष्ण के सखा सुन रहे थे और कहते हैं इनकी बातों से ऐसा लगता है कि ये संधि करना चाहती हैं।
पर लेकिन हमारे सेनापति से मिले बिना इन लोगों को तो चैन ही नहीं आता। फिर तो कन्हैया हम लोगों को तो समझौता कर ही लेना चाहिए। फिर कृष्ण कहते हैं, अरे माखन के लोभ में तुम सब लोग ये भी भूल गए, उन लोगों ने इस बात का वचन नहीं दिया था कि अब कभी हम लोगों का शिकायत नहीं करेंगी। कृष्ण कहते हैं, बोल मनसुका बोल। उनमें से किसी एक ने कहा, फिर हमारी शिकायत नहीं करेंगी, और जो पहले शिकायत की उसके लिए क्षमा मांगने का निश्चय किया उन्होंने। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। ग्वाला कहता है, अब इसका अर्थ ये है कि युद्ध बहुत लंबा होगा। कृष्ण कहते हैं, अब मुझे एक दांव सूझी है। एक ही दांव पेच में वो लोग सारे दांव पेच भूलकर हमारी शरण में आ जाएंगी। और भगवान कृष्ण ग्वाल वालों के साथ मिलकर सभी गोपियों के वस्त्र पेड़ पर छुपा देते हैं। उसके बाद बांसुरी बजाने लगते हैं। फिर ग्वालिनें कहती हैं, अरे ये तो कृष्ण की बांसुरी लगती है। दूसरे ने कहती है, अरे यहीं कहीं होगा उसकी ही मुरली की धुन ऐसी मनमोहक होती है, वो अवश्य आएगा। देखो वह स्वयं आ गया। हाँ, परंतु वो है कहाँ? कहीं पास में ही बैठा होगा नटखट। चलो बाहर जाके उसे ढूंढते हैं। अरे हमारे वस्त्र कहाँ हैं? वो देखो उसके छोटे छोटे चरण दिखाई दे रहे हैं। हाँ वही है कान्हा, ओ कान्हा। गोपियाँ कहती हैं, तू यहाँ क्या कर रहा है रे? कन्हैया कहते हैं, मैं तो मुरली बजा रहा हूँ। कृष्ण कहते हैं, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? गोपियाँ कहती हैं, हम स्नान कर रही हैं। कृष्ण कहते हैं, अच्छी बात है, करो। गोपियाँ कहती हैं, कन्हैया हम नदी से बाहर आना चाहती हैं। कृष्ण कहते हैं, तो आ जाओ, परंतु हमारे पास वस्त्र नहीं है। कृष्ण कहते हैं, तो तुम वस्त्रहीन होकर नहा रही हो। कृष्ण कहते हैं, छी छी छी, तुम्हें पता नहीं नदी में वस्त्रहीन होकर नहाना पाप है, इससे नदी की देवी का निरादर होता है। गोपियाँ कहती हैं, भूल हो गई। गोपी कहती है, तनिक हमारी सहायता करो, कोई हमारा वस्त्र ले गया है, तनी पेड़ के नीचे देखो तो हमारे वस्त्र कौन ले गया है। कृष्ण कहते हैं, मैं क्यों जाके देखूं, तुम स्वयं ही जाकर देख लो। गोपियाँ कहती हैं, परंतु हम इस अवस्था में जल से बाहर कैसे निकलें? कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार जल के अंदर गई थी। गोपी कहती है, उस समय तो कोई नहीं था। गोपी कहती है, भूल हो गई लल्ला, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। गोपियाँ कहती हैं, अब हमें मत सताओ, ठंड के मारे हमारे शरीर काँप रहे हैं, हमारे इतना काम तो कर दो, हमारे वस्त्र ढूंढ कर ले आओ, हम तुम्हारा हाथ जोड़ती हैं। कृष्ण कहते हैं, हम तुम्हारा इतना काम कर देते हैं, परंतु हमारी एक शर्त है। गोपी कहती है, वो देखो हमारा वस्त्र उसी पेड़ पर है। तो हमारे वस्त्र तुम्हारे पास हैं? कृष्ण कहते हैं, हाँ ये वस्त्र तो हमारे पास हैं, यहीं धरती पे पड़े थे, मैं सोचा कोई चुरा ले जाएगा, इसके लिए ऊपर रख दिया। तुम कहती हो कि तुम्हारे हैं तो तुम्हें दे देते हैं, परंतु हमारी एक शर्त है। गोपियाँ कहती हैं, हमें कोई शर्त वर्त नहीं सुननी। निर्लज्ज बेशरम, पहले माखन चुराता था, अब वस्त्र भी चुराने लगा है। दे दो हमारे वस्त्र, नहीं तो यशोदा मैया से कह के ऐसी पिटाई लगवाएंगी कि जीवन भर याद रखोगे। कृष्ण कहते हैं, अरे मनसुका, तू तो कहता था ये बेचारियां समझौता करना चाहती हैं, देख रहे हो इनकी अकड़। अच्छा, सारे धूर्त एकत्रित होकर आए हैं, सब गांव वालों से तुम्हारी पिटाई करवाऊंगी। एक ग्वाला कहता है, देखो हम लोग तो तुम लोगों से संधि करने आए थे, अब तो ऐसा लगता है कि ये युद्ध अभी चलता रहेगा। अच्छी बात है कृष्णा, ये तो क्या गांव वालों के पास जाएंगी, हम इनके वस्त्र लेकर जाएंगे, इनके पतियों को दिखा देते हैं ताकि वो भी जान लें कि हमारी पत्नियां खुले वस्त्र में निवन में कैसे घूमती हैं। कृष्णा, हमें दे दे इनके वस्त्र और तू भी नीचे आ जा, देख लेंगे। गोपी कहती है, इसका बड़ा भयंकर परिणाम होगा। कृष्ण कहते हैं, मनसुका, ये डराती हैं कि बड़ा भयंकर परिणाम होगा। भयंकर इनके लिए होगा, तुम डरो मत चलो। नहीं कान्हा, इस प्रकार मत जाओ,
हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। तभी गोपियाँ मिलकर कहती हैं, हाँ हम किसी से कुछ नहीं कहेंगी, हमारे वस्त्र वापस दे दो। पहली शर्त ये है कि आज के बाद यशोदा मैया के पास कोई शिकायत लेकर नहीं जाओगी। बोलो स्वीकार है? गोपियाँ कहती हैं, हाँ स्वीकार है। प्रतिदिन हम सब लोगों के लिए माखन और छाछ ले आया करेंगी, स्वीकार है? पिछली शिकायत के लिए कान पकड़कर क्षमा मांगो। अब हमारे सेनापति को प्रणाम करो। कल्याण हो, रख दो सबके वस्त्र। अब चलो, पीछे मुड़कर कोई मत देखना, आंखें बंद करके चलो। गोपी कहती है, कितना छलिया है, एक ही चाल से हरा दिया हम लोगों को। मुझे तो इससे हारना भी अच्छा लगता है, उसकी मोहिनी ही अच्छा लगा। अब तो प्रतिदिन उससे भेंट हुआ करेंगी, परंतु उसके मित्र बड़े धूर्त हैं, वही उसको उल्टी सीधी बातें सिखाते हैं। अरे तुम उसे पुत्र के रूप में प्रेम करती हो तो उनके सखाओं को भी पुत्र रूप में प्रेम करो। ग्वाल बाल कृष्ण कहते हैं, मान गए सेनापति जी, एक ही दांव में क्या योजना सूझी है तुम्हें, एक ही दांव में मात दे दिया। इसने नहीं, उनको तो उनके प्रेम ने हरा दिया। मनसुखा, प्रेम का युद्ध ऐसा ही होता है, इसमें जो हारता है वही जीतता है। तो भैया वीडियो कैसा लगा? तो अगर ठीक ठाक लगा है तो यार प्लीज़ भैया चैनल सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, कमेंट करना अगर अच्छा लगेगा तो। भैया थैंक यू, जय हिंद।